हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। भाई सुबह के 8 बज रहे हैं और सन्नाटा बिल्कुल, हल्की हल्की सर्दी है। हमारे लग रहे प्रैक्टिस ड्यूटी प्रैक्टिकल लग रहे हैं हमारे, इसलिए सुबह सुबह जा रहे हैं। 8 बज रहे हैं भाई साहब, अंधेरा है अभी तो, लोग बाग ज़्यादा दिख नहीं रहे, कौए चहचा आ रहे हैं और बढ़िया फ्रेश होके बढ़िया चाय वाय पी के और अब जा रहे हैं हम गाइनो। हमको लगेंगे पता है 70-80 मिनट लगेंगे, 2 बस चेंज करनी पड़ेंगी यहाँ से, तब जाके हम गाइनो डिपार्टमेंट पहुँचेंगे। फिर आगे की कहानी वहीं बताते हैं हम, क्योंकि अभी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही और थोड़ा कौए आवाज़ कर रहे हैं, इसलिए बाद में बताएंगे आगे की कहानी। ठीक है फिर। अफजल इज हियर। अफजल गुड मॉर्निंग बोल दे। ओह अफजल नींद में है एक्चुअली हाँ जी मित्रों, अभी आ चुके हम कॉलेज के पास में। तो यहाँ से दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी हमको, डायरेक्ट नहीं जाती ना, इसलिए अभी 10 नंबर यहाँ से पकड़नी पड़ेगी। फिर जाएगा 1 घंटा लगेगा फिक्स उधर। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। 9 सवा 9 बजे तक पहुँच जाएंगे क्लास 9 बजे से। ये देखिए सुबह सुबह कितना माहौल मस्त हो रहा है। ओह इधर से पकड़ेंगे 10 नंबर हम। हाँ जी मित्रों, पहुँच गए गाइनो डिपार्टमेंट में। ये रहा डिपार्टमेंट अपना। यहाँ बस ने उतारा हमको भैया, इधर देखो। अब हम आ चुके हैं 20 मिनट पहले। अब हमको लग रही है भूख सुबह सुबह। अब हम सेव वेव खा के फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। सेव वेव खा के फिर मिलते हैं। सर्दी पड़ रही है भाई साहब, ज़्यादा नहीं है, हल्के हल्के ठीक ठाक है। मिलते हैं फिर बाद में। तो अभी हम आ गए थे सेव वेव खा के और मस्त इधर टहल रहे हैं। अभी 10-5 मिनट बच रही है। मैंने सोचा आपको बता दूँ हुआ क्या था, कैसा क्या सिस्टम है। अरे भाई साहब ये तो माहौल ही बिगड़ा हुआ है इधर। अच्छा, हमारी क्लास इधर ऊपर वाली बिल्डिंग में इसमें लगती है। और मैं आपको बताने जा रहा था कि हुआ क्या था। हमारी प्रैक्टिकल क्लास, हमारे सेमेस्टर ख़त्म हो गया था, सेकंड लास्ट वाला। और अब हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास लग रही थी 5 दिसंबर से लग रही है, मतलब हमारी तो 5 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक हमारी लगी थी पीडिया की प्रैक्टिकल क्लास लगी थी। उसमें हमको थोड़ा बहुत हॉस्पिटल विजिट करवाया था, मेड सेंटर वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। थोड़ा बहुत पेशेंट वगैरह तो दिखाए नहीं, ऐसा वाला सिस्टम था। तो फिर अगली हमारी लगी थी गाइनो की। यहाँ लगी है गाइनो की, पीछे वाला रूम देख रहे हैं आप ऊपर, इसमें गाइनो की लगी हमारी है। तो हमारी लगी थी 14 तारीख से लगी थी। 14 तारीख को हमारे 5 ग्रुप थे। तो 14 तारीख को आए हम, आए 10 बजे से लेके फिर आए। और आने के बाद में प्रेजेंट लेके तो बोला कि ठीक है तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं है, चले जाओ। अब हम ट्रेवल किए थे 1 घंटा और 15-20 मिनट लगे थे हमको यहाँ पहुँचने में। 1 घंटा 15-20 मिनट, ठीक है। मैंने कि कोई बात नहीं यार, होता है ऐसा ही। तो बाद में फिर दूसरे दिन आए फिर दूसरे दिन मैडम आई। मैडम दूसरी थोड़ी खड़ूस सी थी, ऐसी लग रही थी हमको है। वो आई और उसके बाद में उसने हमको वही से पढ़ाना चालू कर दिया। वैसे कि डीन ने बोला है कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल क्लास लग रही है तो तुमको कॉपी बुक लेके ज़रूरी नहीं है, आओ तुम बस प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो वगैरह वगैरह, कुछ सिखाएंगे वगैरह, क्लिनिकल एक्सपोजर। तो हम आए थे उसके लिए। तो हमको यहाँ पे बैठा के लेक्चर देने स्टार्ट कर दिया वैसे टीचर ने। तो हमने कहा मैडम से कि हमको कुछ सिखाओ या फिर कुछ बताओ कैसा कैसा क्या होता है इधर। तो बोली कि पहले तुम ये सीख लो, किताबी गान ले लो। मैं ठीक है भैया। उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही वो हमने बोला हमको आ गया गुस्सा, कुछ ऐसे ही ज़्यादा भड़क रही, थोड़ा रूड तरीके से बात कर रही थी है। मेरे को टारगेट किया गया था क्लास में, वैसे डांट दिया। अब भाई साहब मेरे को आ गया गुस्सा, मैं गया सीधा। मैंने कि यार ये क्या सिस्टम है साला, एक तो प्रैक्टिस भी नहीं करवा रहे, ऊपर से डांट भी रहे। ऊपर से मैं चला गया भाई साहब इधर से डीन ऑफिस सीधा। क्लास के बाद डायरेक्ट मेरे को आ रहा था बहुत तगड़ा गुस्सा। उस दिन मेरे को बहुत तगड़ा गुस्सा है। 15 तारीख की बात थी, परसों पहले दिन की बात थी है। तो मैं गया 15 तारीख को डीन ऑफिस के पास में। मैंने लिखा एप्लीकेशन कंप्लेंट के लिए। है मैंने की ऐसी बात है, एक तो हमको बुलाते हैं इतनी दूर से, 80 मिनट विजिट करके जाते हैं सुबह सुबह, और हमको कुछ सिखाते भी नहीं है। हम लास्ट ईयर के बंदे हैं, बल्कि जैसे पढ़ाते नॉर्मल डेज की वैसे पढ़ाते। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। किर्गिस्तान में सिखाने वाले बहुत सिखाते हैं, टीचरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम तुम्हारा टीचर बढ़िया हुआ तो तुमको बढ़िया तरीके से सिखा देगा सब कुछ और बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा। कोई टीचर एक आध होता है यार ऐसा, हर डिपार्टमेंट में, हर उसमें होता है, कॉलेज में। तो हमने फिर जाके बाद में मैंने कंप्लेंट कर दी। डीन ऑफिस के गया मैं, डीन बोला कि क्या बताओ क्या कंप्लेंट है। मैंने कहा ऐसी बात है, लेटर थमा दिया। इधर से 1 पन्ना, दूसरी तरफ से भी 2 पन्ने भर के लेके गया था मैं कंप्लेंट के, ऐसी बात है। बढ़िया शिकायत दिखी थी घर, तो उसमें गुस्से में बढ़िया लिख दिया था। उसके बाद में आया, हैरान हो गया भाई साहब, ठंडा हो गया था।
उसने बोला, डीन ने बोला कि इसका प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट दूसरा है, तुम दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। हम डीन असिस्टेंट लेके मेरे को ऊपर चली गई सेकंड फ्लोर पर। उधर भाई साहब एक मैडम बैठी थी, तो उन्होंने पूछा क्या क्या बात है। मैंने बोला लेटर थमा दिया। डीन असिस्टेंट ने ट्रांसलेट करके उसको पूरी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, इनको कुछ सिखाया नहीं जा रहा, नॉर्मल क्लास लग रही है, इनकी 6th ईयर के स्टूडेंट हैं, ऐसी वैसी बात। तो भाई साहब उसने बोला मेरे को ठीक है, वेरी गुड, कंप्लेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस पर एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। और अभी हम मीटिंग बैठाएंगे, कॉल वॉल करेंगे टीचरों को, कैसा ऐसा क्यों कर रहे बच्चों के साथ में वगैरह वगैरह। मैं फिर निकल के आ गया। डीन असिस्टेंट बोली कि ऐसी शिकायतें आती रहती है। मैंने कि यार वैसा ही है, शायद कोई एक्शन कुछ नहीं लेगा। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सारे ग्रुप वालों को पता था कि मैंने कंप्लेंट की है। फिर जाके दूसरा दिन आया भाई साहब, 16 तारीख को मैं आया। 16 तारीख को मैं और फजलू थोड़े जल्दी क्लास में आ गए थे, तो मैडम को पता लग गया था भाई साहब। उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाया, थोड़ी वो कर दी कि तुम्हारी तरफ से शिकायत आ रही गायनो डिपार्टमेंट की कि तुम सिखाते नहीं हो, बच्चों को बैठा के रखते हो वगैरह वगैरह। भाई साहब टीचर कभी पूरा गायनो डिपार्टमेंट लिया कतई अफरा तफरी बोल के, कतई नर्वस हो गए टीचर है। उसके बाद में हमसे पूछा मैडम ने कि किसने शिकायत की थी 34 ग्रुप में से। मैं अपना ग्रुप का नाम लेके आया था, मेरा खुद का नाम नहीं लेके आया था, मैंने ऐसे ही दे दिया बस है। तो बाद में अगर पूछते तो मैं बता देता। तो उसके बाद में टीचर ने बोला कि किसने शिकायत की। मैं बोलने वाला था कि मैंने किया, लेकिन फजलू ने मना कर दिया कि मैडम हमको पता नहीं है किसने किया। बोल ठीक है। जब पूरा ग्रुप आया उसके बाद में, तो सबसे पूछा कि कैसी शिकायत किसने की, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद में हमारे 34 ग्रुप का 5 ग्रुप बैठते हैं हमारे प्रैक्टिस में, साथ में 50 बंदे बैठते, 50 बंदों में मैंने सिर्फ अकेले कंप्लेंट की थी है। मेरे को बहुत लग रहा था, मैं देखा नहीं जाता भाई, इतनी दूर से आते हैं सुबह सुबह हम 8-9 बजे जग के, और तुम यहाँ पे साला वैसे रेगुलर की तरह क्लासेस की तरह पढ़ा रहे हो यार। हमको लेक्चर पर लेक्चर दिए जा रहे हो, हमको सीखना भी है भाई। हाँ, फिर आई हमारे ग्रुप को एक अकेले रूम में बैठाया गया भाई साहब कि तुम अकेले बैठ जाओ। उधर हमारी ना HOD आई, HOD गायनो की HOD, और 2 टीचर आए, 2-3 टीचर थे, सब आए और फिर बात करने लगे कि किसने कंप्लेंट की वगैरह वगैरह। और हम तुमको डांट नहीं रहे हैं कि तुमने कंप्लेंट की, हम सही है, तुमने कंप्लेंट की, हमको बताया, बढ़िया लगा, हमको अच्छा लगा, ऐसी बात है, और हम इस पर सुधार करेंगे। और फिर अपनी वो देने लगे सफाइयाँ। बड़ी दया सी आ रही थी मेरे को HOD पे। HOD बेचारी बढ़िया थी मैडम। उन्होंने बोला कि तुमको इसलिए प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही कि प्रैक्टिस 2 तरह की होती है, एक तो पॉलीक्लिनिक वाली और एक नॉर्मल वाली। तो नॉर्मल वाली अभी चल रही, पॉलीक्लिनिक वाली मतलब तुमको हॉस्पिटल विजिट करवाना वगैरह, पेशेंट दिखवाना, ये 1st 2nd मतलब 1 से 5 साल तक के बीच में होता है। और तुम्हारी हर एग्जाम के बाद में 1-2 हफ्ते की प्रैक्टिस लगती है, लेकिन कोविड के कारण तुम्हारी 4th ईयर में लगनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं लग पाई, इसलिए हम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते थे इसमें। और अभी भी लग सकती हैं, लेकिन अभी क्या है मामला, बिस्केक में क्या हो रहा है आजकल कि पेशेंट बढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, मतलब थोड़े RSV वगैरह, इन्फ्लुएंजा वगैरह ज़्यादा हो रहा है इधर बिस्केक में आजकल, रेड जोन साबित कर दिया गया है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को खासकर उनको की विजिट नहीं करवा रहे, तो इसलिए बोला कि हमारी भी मजबूरी है, ऐसी बात नहीं है, हम तुमको सिखाना नहीं चाह रहे वगैरह वगैरह। तो हमने भी बोला मैडम हमको पता नहीं था कि ऐसी ये बात है, हमको इतनी ज़्यादा वो हो जाएगा, हमने तो बस ऐसे ही कर दी थी क्योंकि हमको लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। तो बोल ठीक है, बोल किसने कंप्लेन की थी। फिर सब ग्रुप वालों ने बोल दिया, मैंने ठीक है मैडम मैंने की थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डरना मत, कुछ नहीं होगा। मैंने कि डरेंगे कि पागल है कि साले, मेरे 50 बच्चे हम अकेले नहीं दिए, डर के थोड़ी दिए, ऐसे दिया, हमको मन कर गया। तो भाई साहब उसके बाद में फिर दूसरे टीचर से भी बोला कि ऐसी बात हमने कर दी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ। अब भाई साहब बात मज़े की ये है कि जो कंप्लेंट करने के बाद में अब कल, हाँ आज है सैटरडे, और भाई साहब जो 4 ग्रुप थी उनकी छुट्टी कर दी कि आराम से, तुम किसी वजह से छुट्टी कर दी होगी तुम बताओ। और हम भाई साहब अकेला ग्रुप 34 ग्रुप के बोल रहा है कि तुम पढ़ने आओ इधर प्रैक्टिस के लिए। तो हम अभी आए, अभी देखते हैं, पूरा ग्रुप आ रहा है। अभी मेरे फजलू थोड़ा जल्दी आ गए थे 20 मिनट पहले, तो देखते हैं कैसा क्या होता है उधर। और हाँ, हमारे ग्रुप को भाई साहब अलग ट्रीटमेंट मिला, बिल्कुल मतलब अलग रूम में बैठा रहे हैं, अलग टीचर प्रोवाइड किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी कैसे अबॉर्शन करते हैं, कैसे वो मतलब डिलीवरी करवाते हैं, मतलब डेमो दे रहे हैं, लेकिन डेमो में भी बढ़िया सिखा रहे हैं बिल्कुल। पहले कुछ नहीं सिखा रहे थे। मेरे ग्रुप वाले थोड़े नाराज़ हैं मेरे से कि साले तुमने पूरे ग्रुप को फंसवा दिया कि बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है। अब टीचर थोड़ी सख्ताई दिखा रहे हैं कि तुम बैठो पढ़ो, अब तुमको पढ़ाएंगे, ये मानना है। तो इसलिए
यही था सिस्टम। अभी देखते हैं, आज दूसरा दिन है उसका, आज क्या क्या बताते टीचर, क्या कहते हैं देखते हैं, तुमको बता दूंगा मैं बाद में। और भाई साहब हाँ, डीन ऑफिस में भी बुलाया हमको मंडे को, तुम 34 ग्रुप आओ डीन ऑफिस में, कुछ कंप्लेन के लिए कुछ बातें कर दी। मैंने ग्रुप वाले ज़्यादा ही घबरा रहे थे, मैंने कि कुछ मत करो, तुम मेरा नाम ले लेना कि इसने गुज्जर ने दिया है और मैं उनसे निपट लूँगा। भाई मैंने गलत क्या किया, एक बात बताओ, हमने कंप्लेन ही तो किया है। ये साले कॉलेज वाले तो 100 कंप्लेन करते रहते पूरी साल में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फीस जमा कराओ, पैसों के लिए मरे चुके हैं कतई। ये कॉलेज वालों को पैसा लग चुका भाई साहब मुँह, जब से ये एब्सेंटीज पे पैसा लेना चालू किया ना, कतई पैसा लग गया इन कॉलेज वालों को। साले एब्सेंट पे 250 रुपये बढ़ा दिए यार, मतलब एक दिन अगर एब्सेंट करूँगा मैं तो 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, 250 इसलिए हम तो एब्सेंट नहीं करते। तुम कितने बजे बुला लो हम आ जाएंगे, टेंशन ना लो। ये है बात तो सिस्टम। तो चलते हैं भाई साहब अभी क्लास। ग्रुप वाले कह रहे साले तुमने हमको फंसवा दिया। अभी क्लास चलते हैं, फिर बाद में बताएंगे आपको कैसा क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। फजलू भी नाराज है, साले तूने क्यों कंप्लेन कर दिया, हम सबको घसीट लिया, आराम से सोते रहते हैं। अरे मैंने की कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है, 1 हफ्ते की तो बात है। चलते हैं क्लास, ठीक है, बाद में मिलेंगे। भाई आ गए, क्लास में बैठे हैं, पता नहीं क्या बड़बड़ किए जा रही है अध्यापिका, मस्त बैठे हैं इधर। अबे साले इसको पहले ढीला तो करो। हाँ भाई क्लास लग रही है अभी, कॉपर टी डालना सिखाया था मैडम ने, तो इंसर्ट करने के लिए सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने तो कर लिया भाई, कल भी सिखाया था आज भी सिखाया है। आधी घंटा बचा, 10:30 बजे, देखो इधर चल रहे हैं कॉपर टी। घुसो। Дальше. Теперь заправляем. Ну, вы туда не надо толкать. Вот эту вниз опускаем. Раз. यही समझा रहे हैं तुमको। Раз. Понятно? Теперь опять вверх. Да. Теперь чуть-чуть сдвинуть, बढ़िया रहे थे। а потом выходим вместе с этим. Да. Потому что... No, because this property is regularly used in non-stop. भाई क्लास से फ्री हो गए, अभी चलते हैं घर। इधर से 204 नंबर मसूद का पकड़ेंगे, उधर से 10 नंबर तो उधर से मिलती है, लेकिन ये डायरेक्ट हमारे फ्लैट की तरफ जाएगी 204, तो उसमें चलते हैं अभी, डायरेक्ट पहुंचाएगी उधर। 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। आज सिखाया कॉपर टी कैसे डालते हैं यूट्रस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो और भाई देखो इधर ओस बाजार है पास में ही, तो इधर लग रहा हाट, शनिवार का हाट, शनिवार वाला। देखो ये रहा फजलू बोलता मेरे को कैमरे मत लिया कर। मैंने ठीक है भाई, नहीं लिया करेंगे तेरे को कैमरे में। देखो भाई साहब बाजार लग रहा है, और लोग उधर से निकल गए, हम इधर से जा रहे हैं। देखो भाई क्या लोकेशन है। हम तो वैसे खटारा फ्लैट में रहते हैं, भाई साहब मसूद काम में से उतरे, एक बुढ़िया निकली, उसके वजन था कम से कम 10-15 किलो, तो वो उसको संभाल नहीं पा रही, उसके प्याज सड़क पे गिर गए। हम भी उसके साथ निकले थे, सड़क पे निकले तो हमको दया आ गई, हम उसको दूर तक छोड़ने आ गए, 200-300 मीटर तक। बोली थैंक यू मैन, कोई बात नहीं। बड़ी भूख लग रही है, बहुत तगड़ी। बाइक देखो, बड़ी भूख लग रही है। पीयूष से बोला है कि तहरी बना ले, चावल, तो बोला है कि बना रहा हूँ, शायद बनाएगा नहीं बनाएगा, देखते हैं जाके। भाई साहब बहुत तगड़ी लग रही है। सुबह 7 बजे के निकले चाय पी के, और अब बज रहे 12, 5 घंटे हो गए घर पे। तब तक 2-3 बार खा लिया होता खाना। बड़ी प्रॉब्लम है यार, घर जाके बनाना अब खाना। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। फिर अभी जाएंगे घर, खाना वाना खाएंगे, तो फिर आराम करेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे। फिर शाम को वही दिनचर्या रहती है, खाना पीना, खाना पढ़ना, सोना, ये बस, ठीक है। फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अगले व्लॉग पता नहीं कब आएगा, जब भी आएगा बढ़िया आएगा, ठीक है जी। 10 बितानिया।